नमस्कार, सीएसके न्यूज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया है 11 फरवरी, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। दोस्तों इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ट्विटर के अड़ियल रवैये पर केंद्र सरकार सख्त। जी हां, अब ट्विटर वेंटिलेटर पर जाने वाला है, अंतिम सांस ले रहा है भारत में। बड़ी खबर निकल के आ रही है। इस बीच केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कू ऐप पर ट्रांसफर किया अपना अकाउंट। बड़ी खबर निकल के आ रही। कंगना रनौत ने भी ट्विटर छोड़ने का ऐलान कर दिया है। तो ये बेहद ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। आपको बता दें, सरकार ने कह दिया है सस्पेंड करने होंगे 257 अकाउंट। इसके बारे में आपको बताएंगे। दूसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है। इस महीने 25 देशों से 2 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज भेजा भारत। कनाडा को दिया तगड़ा झटका, ये भी आपको बताएंगे। तीसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है। फिलहाल चीन का दावा, प्योंगयांग झील के दक्षिणी और उत्तरी तट से पीछे हट रही है चीन और भारतीय सैनिक। जी हां, क्या सेना वाकई में पीछे हट रही, इसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन इन सब के इतर भारत पेरिस समझौते के लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में सही रास्ते पर होगा। जी हां, पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान किया। भारत और पेरिस में बीच समझौता क्या है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन इन सब के इतर आज पश्चिम बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं, वो भी आपको बताएंगे। इस बीच संसद में जमकर कांग्रेसियों पर हमला बोला है प्रधानमंत्री मोदी ने। एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश चीन और पाकिस्तान दोनों को मुंहतोड़ और करारा जवाब देगा, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज के। दर्शक पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, ट्विटर के अड़ियल रवैये पर केंद्र सरकार भी सख्त, कहा सस्पेंड करने ही होंगे 257 अकाउंट। जी हां, भारत सरकार और ट्विटर के बीच विवाद शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। ट्विटर ने भारत सरकार के निर्देशों के तहत कुछ अकाउंट पर रोक लगाई है, लेकिन आईटी मिनिस्ट्री ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि 257 ट्विटर हैंडल को हटाने की बात कही है। भारत सरकार ने ट्विटर के अधिकारियों को तलब करते हुए कई सवाल भी पूछे हैं। बताया जा रहा है कि सरकार ने ट्विटर से 1178 हैंडल्स को हटाने के लिए कहा था। हालांकि अब ट्विटर ने 500 से अधिक सस्पेंड कर दिए गए हैं। लेकिन आपको बता दें, इसके बावजूद भी सरकार नाराज है और सरकार कहीं ना कहीं तरीके से ट्विटर का अल्टरनेटिव भी तैयार करने में लग गई है। यही कारण है कि दोस्तों अब ज्यादा दिन ट्विटर चलने वाला नहीं है, क्योंकि जिस देश विरोधी कंटेंट को प्रमोट कर रहा है वो शायद भारत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। यही कारण है कि पीयूष गोयल ने भी अब कू ऐप, जी हां, ये आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी ऐप है, कू ऐप पर वो अपना अकाउंट क्रिएट कर लिए हैं। इसके साथ ही कंगना रनौत ने भी ट्विटर छोड़ने के एक तरीके से संकेत दे दिए हैं। इसके साथ ही कई नामी गुनामी लोग भी ट्विटर को भारत में छोड़ने की एक तरीके से अपील कर रहे हैं और संकेत भी दे रहे हैं। आने वाले समय में कभी भी ट्विटर को बैन किया जा सकता है अगर इसी तरीके से देश विरोधी कंटेंट को कहीं ना कहीं एक तरीके से बढ़ाता रहा ट्विटर। तो ये ट्विटर के उल्टे दिन चलने शुरू हो चुके हैं। मोदी सरकार से टकराना ट्विटर को भारी पड़ेगा। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है। चीन का दावा, प्योंगयांग झील के दक्षिणी और उत्तर तट से पीछे हट रहे हैं चीनी और भारतीय सैनिक। जी हां, चाइना मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस का दावा है कि सैन्य कमांडर स्तर पर 9वें दौर की बातचीत के बाद बनी सहमति पर अमल शुरू हो चुका है। प्योंगयांग झील के दक्षिणी और उत्तरी तट में चीनी और भारतीय सैनिक अब पीछे हट रहे हैं। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने चीन के रक्षा मंत्रालय का हवाला देते हुए कहा है कि फिलहाल बुधवार को सैन्य वार्ता में बनी सहमति के बाद चीन और भारतीय सेना के जवान दक्षिणी और उत्तरी प्योंगयांग झील में वापस लौटना शुरू कर देंगे। आपको बता दें कि चाइनीज एंड इंडियन बॉर्डर ट्रूप्स ऑन द साउदर्न एंड नॉर्दर्न शार्प और प्योंगयांग लेक विंगेंग प्लान किए हैं। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। इसके साथ ही दोस्तों सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक जो सहमति बनी है उनमें फिंगर 4 और दोनों ओर से पेट्रोलिंग नहीं होगी। फिंगर 4 को नो पेट्रोलिंग जोन घोषित किया गया है। ये चरणबद्ध तरीके से किया गया जाना है। यह अब चीनी सेना फिंगर 8 की तरफ से भारतीय सेना धन सिंह थापा पोस्ट फिंगर 2 से फिंगर 3 की ओर लौट रही है। आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच पिछले साल मई में तनाव तब शुरू हुआ जब प्योंगयांग झील पर चीनी सेना ने अपना दावा बढ़ाना चाहा है। इस दौरान दोनों सेनाओं के बीच झड़प भी हुई है। 15 जून 2020 को गलवान घाटी में चीनी सेना ने विश्वासघात करते हुए पेट्रोलिंग पर कई भारतीय सेना पर हमला कर दिया था। भारतीय सेना ने इस हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया था। इस हमले में भारत के 20 जवानों ने बलिदान दिया। चीन के कई जवान मारे गए हैं। इससे इन बात को स्वीकार किया है, लेकिन मारे गए जवानों की संख्या बताने में चीन चुप्पी साधे हुए। तो दोस्तों कहीं ना कहीं तरीके से पीछे हटने के लिए चाइना और भारत सैनिकों में 9वें दौर में बातचीत बनी है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। दोस्तों फिलहाल भारत और पेरिस समझौते पर प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान निकल गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को सतत विकास की दिशा में लीक से हटकर काम किए जाने की वकालत करते हुए कहा है कि फिलहाल इनके लक्ष्यों को आगे बढ़ाने
बढ़ाने में भारत अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि फिलहाल भारत पेरिस समझौते के लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में सही रास्ते पर है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन करने के बाद अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा है कि फिलहाल आने वाले समय में मानवता की प्रगति दो बातों से निर्धारित होगी। उन्होंने कहा है कि लोगों का स्वास्थ्य और पृथ्वी की सेहत, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। मोदी ने कहा है कि लोगों के स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए लगातार चर्चा चल रही है, लेकिन यहाँ पृथ्वी की सेहत पर चर्चा के लिए सभी एकत्रित हुए हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि इस चुनौतियों की व्यापकता का अंदाजा सभी को है, लेकिन इसका समाधान हम पारंपरिक तरीके से नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें लीक से हटकर सोचना ही होगा और सतत विकास की दिशा में काम करना ही होगा। जलवायु न्याय और जलवायु परिवर्तन से लड़ाई की राह बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है कि इसके मूल में बड़े दिल वाले होने का सिद्धांत है। उन्होंने कहा है कि पर्यावरणीय न्याय का मतलब ये भी है कि विकासशील देशों के विकास करने का अवसर दिया जाए। पेरिस समझौते का जिक्र किया है पीएम मोदी ने। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों। फिलहाल इस महीने 25 देशों को 2 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज भेजेगा भारत। कनाडा को दिया तगड़ा झटका। कोरोना काल के इस दौर में भारत लगातार वैक्सीन के जरिए से दुनिया भर के देशों की मदद कर रहा है। भारत ने पिछले दिनों बांग्लादेश, नेपाल समेत कई देशों को कोरोना टीके की खुराकें भेजी हैं और अब भारत ने फरवरी महीने में कॉमर्शियल बेसिस पर 25 देशों को 2 करोड़ 40 लाख टीके सप्लाई करने का फैसला लिया है। इस पूरे मामले में वाकिफ सूत्रों ने बताया है कि पिछले महीने जनवरी में भारत ने 1 करोड़ 5 लाख वैक्सीन की डोज अन्य देशों को दी थी। इस महीने भेजी जाने वाली वैक्सीन पिछले महीने की तुलना में दोगुने से भी अधिक है। केंद्र सरकार ने पिछले महीने कहा था कि विदेश मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय देशों और अंतर्राज्यीय संगठनों को कमर्शियल आधार पर वैक्सीन के एक्सपोर्ट की देखरेख करेगा। भारत ने 20 देशों को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII द्वारा निर्मित ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेक वैक्सीन को 1 करोड़ 60 लाख खुराकें भेजेगा। इसमें बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बहरीन, ओमान, बारडोस और डोमानिया जैसे 13 देशों में लगभग 60 लाख खुराकों की हुई सप्लाई भी शामिल है। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों। फिलहाल आज ममता बनर्जी के गढ़ में शिरकत करेंगे गृह मंत्री अमित शाह जी। दरअसल इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के चौथे संस्करण का आयोजन बंगाल में होने जा रहा है। IT रॉयल बंगाल में सजने वाले मंच में कड़ी हस्तियां नजर आएंगी। विचार मंथन के दृष्टिकोण से देश के सबसे बड़े मंच पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, असम की कैबिनेट मंत्री हेमंत विश्व शर्मा सहित कई शीर्ष राजनेताओं के साथ ज्वलंत मुद्दे पर चर्चा होगी। बंगाल और असम में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये चर्चा बेहद अहम मानी जा रही है। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव ईस्ट 2021 के चौथे संस्करण में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्यपाल जगदीप धनखड़, राज्यसभा सांसद और भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, असम के कैबिनेट मंत्री हेमंत विश्व शर्मा, TMC सांसद डेरेक ओबराय भी शिरकत कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, ये कहीं ना कहीं कॉन्क्लेव में गृह मंत्री अमित शाह भी होंगे। तो ये पश्चिम बंगाल में फिर से शाह की एंट्री। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों। आपको बता दें, फिलहाल रामनगरी अयोध्या बनेगी वर्ल्ड क्लास सिटी। कनाडा की कंपनी को प्लानिंग का जिम्मा। दरअसल रामनगरी अयोध्या का कायाकल्प करने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए कनाडा की LEA एसोसिएट्स को कंसल्टेंसी एजेंसी बनाया गया है और ये कंपनी अयोध्या की पूर्ण विकास नगर योजना पर्यटन सिटी एरिया प्लानिंग बनाएगी। इसमें CP कुकरेजा और L&T पार्टनर होंगे। कंसल्टेंसी कंपनी बनने के लिए 7 कंपनियों ने बिड डाली थी। दरअसल यूपी सरकार अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की तैयारी में जुटी है। राम मंदिर की भव्यता के लिए 3 कंपनियों का करार भी हुआ है। अयोध्या की स्मार्ट सिटी एरिया प्लानिंग, रिवर एरिया डेवलपमेंट, हेरिटेज टूरिज्म और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर नियोजन के लिए यह करार हुआ है। कनाडा की कंपनी LEA एसोसिएट्स साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड का चयन अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी ने किया है। देश विदेशों की 2 अन्य कंपनियों को क्वालिटी एंड लागत आधारित चयन में मात देकर LIEO को चुना गया है। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं दोस्तों। फिलहाल यूपी सरकार का आरोप, बाहुबली मुख्तार अंसारी को बचा रही पुलिस, पंजाब की कांग्रेस सरकार। जी हां,
यूपी सरकार के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के मामले में एक शपथ पत्र देकर पंजाब सरकार पर आरोप लगाया है कि वो जानबूझकर एक अपराधी को बचा रहे हैं। शपथ पत्र में आरोप लगाया गया है कि पंजाब में मुख्तार के खिलाफ दर्ज जिन 2 मुकदमे के आधार पर सरकार उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है, उनकी तुलना में मुख्तार अंसारी पर 30 गंभीर मुकदमे यूपी में दर्ज हैं। इसके बावजूद उन्हें भेजा नहीं जा रहा है। यूपी सरकार ने हलफनामों में कहा है कि पंजाब सरकार कहती है कि मुख्तार अंसारी की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो सकती है, पर हकीकत ये है कि जब तक मुख्तार अंसारी यूपी की कोर्ट में पेश नहीं होंगे, उनके खिलाफ पूरे हो चुके मामलों में आखिरी फैसला नहीं दिया जा सकता। इसी वजह से वो मामले 2 साल से अटके हैं। आरोप है कि यूपी सरकार ने 2 बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की कोशिश की, लेकिन रोपड़ जेल में वीसी पर कनेक्ट नहीं किया गया है। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों। फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर गुस्से में दिखे पीएम मोदी, बोला बड़ा हमला, कहा बैठ जाओ 3-5 न करो। बोलते वक्त जी आपको बता दें, कांग्रेसी अधीर रंजन चौधरी पर जमकर निकाली भड़ास, कहा बहुत हुआ। दरअसल लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री मोदी जब चर्चा का जवाब दे रहे थे तो किसानों को लेकर कहा कि नए कानून किसी को बाध्य नहीं करते, ये बिल्कुल वैकल्पिक है। उसके बावजूद कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी के सामने पोपोबंडा कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी के सांसद बीच बीच में खड़े हो रहे थे। कांग्रेस पार्टी के सांसद आपको बता दें अधीर रंजन चौधरी लगातार प्रधानमंत्री मोदी को डिस्टर्ब कर रहे थे। पीएम मोदी कुछ नहीं बोले, हंस कर टाल रहे थे, लेकिन अचानक पीएम मोदी जमकर क्रोधित हो गए। जब बार बार टोकने की वजह से पीएम मोदी ने कहा, आप एक सोची समझी रणनीति के तहत विपक्ष संसद को चलने नहीं देना चाहता है ताकि देश पीछे रहे। ये सोची समझी रणनीति के तहत कार्य किया जा रहा है, ये ठीक नहीं है। ठीक नहीं है संसद को ठप्प करना, ठीक नहीं है देश को ठप्प करना। बहुत हुआ अधीर रंजन चौधरी, आपको नंबर ही बनाना है तो आप संसद के बाहर बनाइए, हमको गाली देकर बनाइए, लेकिन संसद का समय जाया मत कीजिए। ये देश के लिए, देश के किसानों के लिए, देश के युवाओं के लिए, देश के नौजवानों के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण है। तो पीएम मोदी काफ़ी गुस्से में भी दिखे थे। हम चलते हैं अगले अपडेट। फैजाबाद से हैदराबाद तक मुस्लिम समुदाय ने मंदिर के लिए चंदा देकर कायम की मिसाल। जी हाँ, अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर के लिए न केवल हिंदू बल्कि दूसरे धर्मों के लोग भी चंदा दे रहे हैं। धर्म एकता और सामंजस्य का पाठ पढ़ाने वाली गंगा जमुनी तहजीब का जीवंत उदाहरण अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए मुसलमानों का चंदा देना है। यूपी के फैजाबाद स्थित राम भवन अयोध्या में रविवार को राम मंदिर निर्माण के लिए मुस्लिम समुदाय के लोगों ने चंदा दिया। चंदा देने वाले एक व्यक्ति ने कहा, हम हिंदुस्तान के हैं और हम भले ही अलग धर्म के हैं पर तुर्की से नहीं आए हैं। हमारे पूर्वज इसी धरती में पैदा हुए और अपने हिंदू भाइयों के साथ मिलकर रहते हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। अयोध्या न्यूज अखिलेश यादव के चंदाजीबी बयान पर भड़के साधु संत, कहा राम को क्या जाने बाबरी मस्जिद के समर्थक। जी हाँ, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा संसद में राम मंदिर निर्माण के लिए एकत्रित किए जा रहे निधि समर्पण अभियान पर किए गए कटाक्ष पर अयोध्या के संतों ने नाराजगी व्यक्त की है। संतों ने यूपी के पूर्व सीएम से कहा है कि राजनीतिक दायरा अलग होता है और धार्मिक मान्यताओं पर ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। संतों ने कहा है कि माना कि अखिलेश यादव का बयान न सिर्फ भगवान राम का अपमान होगा बल्कि ये राम मंदिर और चंदा देने वाले राम भक्तों का भी अपमान है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आंदोलनकारियों और आंदोलनजीवी वाले बयानों पर पलटवार करते हुए राम मंदिर के निर्माण के लिए एकत्रित किए जा रहे निधि समर्पण अभियान पर कटाक्ष करते हुए कहा था। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों। फिलहाल योगी सरकार का प्लान, खेतों में सोलर प्लांट लगाकर बिजली बेचेगा किसान, गाँव-गाँव बायोगैस जैसी यूनिटें लगेंगी। यूपी की योगी सरकार ने पिछड़े और उपेक्षित कहे जाने वाले गाँव की सूरत बदलने की तैयारी कर ली है। योगी सरकार ने किसानों के गांव में ही उनके उद्यमी बनाने के अवसर देने जा रही है। इन गांव और ग्रामीणों को आर्थिक रूप से मजबूती देने के लिए प्रदेश सरकार बड़ी तैयारी कर रही है। योजना है कि इन गांवों में अब बायोगैस, फ्लाई ऐश, ब्रिक्स और जैवीय खाद्य प्रसंस्करण यूनिट जैसे तमाम इकाइयां भी लगाई जाएंगी और यहां बेकार और बंजर पड़े खेतों में बिजली पैदा होगी ताकि किसान अनाज के साथ बिजली भी बेचे। सरकार ने कृषि भूमि पर सोलर प्लांट, बायोगैस, फ्लाई ऐश, ब्रिक्स और जैविक खाद्य प्रोसेसिंग यूनिट समेत कई नई इकाइयों के लगने का रास्ता साफ कर दिया है। 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ़ करने के साथ यूपी की सत्ता संभालने वाली योगी सरकार किसानों और गांव की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती देने जा रही है।
हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। आपको बता दें फिलहाल किसानों और धर्म की डोर थामे दिख रही प्रियंका गांधी मौनी अमावस्या पर संगम में लगा सकती है डुबकी। दरअसल यूपी में कांग्रेस इन दिनों 2022 के विधानसभा चुनावियों की तैयारी में जुटी है। पार्टी एक तरफ जहां संगठन का विस्तार कर रही, वहीं नेताओं को जमीन पर काम करने के लिए उतारा जा रहा है। इसी क्रम में पार्टी किसान आंदोलन में अपनी उपस्थिति जताने में भी कोई मौके नहीं छोड़ रहे हैं। कोई मौके पहले रामपुर में किसान आंदोलन के दौरान दिल्ली में मारे गए किसानों के घर पहुंचना, और अब सहारनपुर में किसान पंचायत पहुंचकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी चुनाव की तैयारियों में पूरी तरीके से उतरने का संकेत दिए हैं। वैसे इन सब के बीच उनका मंदिर और मज़ारों में दर्शन करने जाना भी चर्चा का विषय बना है। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर में इतना, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।